नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से एक सच्ची और डरावनी घटना में आपका स्वागत है। सुनिए एक ट्रक ड्राइवर की कहानी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। यह कहानी है रामू की, जो एक साधारण ट्रक ड्राइवर था और अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को बड़े संघर्षों से चला रहा था। इसका जीवन एक लंबी यात्रा की तरह था, जिसमें एक दिन नया रास्ता, नई मुसीबत और अनगिनत खौफनाक घटनाएं सामने आती। रामू का ट्रक शहर के बाहर एक दूर दराज इलाके में जाते हुए एक रास्ते का सफ़र तय कर रहा था। वह जिस मार्ग से गुजर रहा था वह काफ़ी सुनसान था और जंगलों से घिरा हुआ था। मौसम भी बहुत अजीब था। ठंडी हवाएं चल रही थी और रात का घना अंधेरा पूरे इलाके को अपनी चादर में लपेटे हुए था। रामू की आंखें रास्ते पर टिकी हुई थी, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह रास्ता उसे हमेशा ही डरावना लगता था, क्योंकि यहाँ कोई ज़्यादा आवागमन नहीं था और घने जंगलों के कारण अक्सर रात में रहस्यमय घटनाएं होती थी। फिर भी रामू ने खुद को संभालते हुए ट्रक चलाता रहा। 1 घंटा ड्राइव करने के बाद रामू को सड़क पर एक खड़ी हुई कार नजर आई। कार के अंदर कोई नहीं था, लेकिन उसकी हेडलाइट जल रही थी। ट्रक धीमा करके रामू ने कार के पास जाकर देखा। उसकी नज़रें कार के भीतर झांक रही थी, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं था। अचानक उसे महसूस हुआ कि जैसे किसी की निगाहें उसे घूर रही है। उसने डरते हुए अपनी नज़रें हटाई और कार को नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ने की सोची, लेकिन तभी कार की हेडलाइट मध्यम हो गई और फिर से तेज जलने लगी। रामू ने गहरी सांसें ली और ट्रक की स्पीड बढ़ा दी। रात का समय था और रामू का मन घबराया हुआ था। उसे सुनसान सड़कों पर एक अजनबी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई बहुत दूर से चिल्ला रहा हो, कृपया मदद करो। रामू ने कानों को झटकाते हुए और तेज़ी से ड्राइव करते हुए आवाज़ों को अनदेखा करने का कोशिश किया, लेकिन जितनी देर वह ट्रक चला रहा था आवाज़ें भी तेज होती जा रही थी। अचानक ट्रक के आसपास अंधेरा और घना हो गया, जैसे एक घना कोहरा अचानक आ गया हो। रामू की नज़रें धुंधली हो गई और उसे समझ नहीं आ रहा था कि रास्ता कहाँ है। वह ट्रक की लाइट को बार बार घुमा रहा था, लेकिन चारों ओर कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। कुछ देर ट्रक चलने के बाद अचानक एक व्यक्ति सड़क पर आ खड़ा हुआ। उसका चेहरा सफ़ेद था, आंखें गहरी काली और शरीर पर काले कपड़े थे। वह व्यक्ति बिना किसी आवाज़ के रामू की तरह बढ़ रहा था। रामू ने ट्रक की गति और तेज कर दी, लेकिन वह व्यक्ति उसकी गति के साथ साथ ही उसके साथ आगे बढ़ रहा था, जैसे वह किसी भूत या ताकत से बना हुआ हो। रामू के दिल की धड़कन तेज हो गई और वह बुरी तरह घबरा हुआ था। वह अपने आप से कह रहा था,
यह क्या हो रहा है? क्या यह कोई सपना है? लेकिन जिस समय उसने देखा कि वह व्यक्ति ट्रक के सामने खड़ा हाथ से उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, रामू ने डर के मारे एक जोर से ब्रेक लगाया। ट्रक वहीं का वहीं रुक गया। वह व्यक्ति अब ट्रक के पास था। रामू ने खिड़की खोलकर देखा, लेकिन उस व्यक्ति ने उसे बिना कुछ कहे ही ट्रक की खिड़की की तरफ बढ़ते हुए कुछ अजीब सा इशारा किया। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और वह व्यक्ति एक झटके में गायब हो गया। रामू ने सोचा कि शायद वह उसकी माली हालत की वजह से वह भ्रमित हो गया था, लेकिन यह सही रास्ते पर लौटने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर बाद उसे एक छोटा सा गांव नजर आया। यह गांव पूरी तरह से सुनसान था, जैसे यहाँ किसी का आना जाना ना हो। गली में घूमते ही रामू को यह एहसास हुआ कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। गांव की सड़कों पर कोई नहीं था, लेकिन चारों ओर अजीब से निशान और टूटे हुए घर थे। उसकी नज़रें भ्रमित हो गई। उसे लगा जैसे वह कहीं और ही चला आया हो। वह गांव के एक चाय की दुकान पर रुका और अंदर जाकर देखा कि दुकान के मालिक एक बुजुर्ग आदमी थे। बुजुर्ग ने रामू से पूछा, तुम भी इस रास्ते से गुजरे हो? रामू ने कहा, जी हाँ, मैं तो बस अपने काम पर जा रहा था, लेकिन रास्ता बहुत अजीब सा हो गया है। बुजुर्ग ने एक ठंडी सांस लेते हुए कहा, यह रास्ता सिर्फ उन लोगों के लिए है जो समय की यात्रा में फंसे हैं। बहुत पहले एक यात्री इस रास्ते से गुजरते हुए यहाँ फंस गया था और अब वह सारा रास्ता उसकी गिरफ्त में है। तुम भी अब इसी रास्ते में फंसे हो। रामू की हालत खराब हो गई। उसे अब समझ में आया कि वह जहाँ है वह एक भूतिया जगह है। तभी गांव के बीच एक खौफनाक आवाज़ सुनाई दी, जो जैसे पूरे गांव के घरों में गूंज रही हो। रामू घबराया हुआ बाहर दौड़ा, लेकिन उसे सब कुछ धुंधला सा नजर आ रहा था। फिर से वही व्यक्ति जो पहले उसे रास्ते में मिला था, उसकी आंखों के सामने आ खड़ा हुआ। इस बार उसे एक डरावना मुस्कान देते हुए कहा, तुम्हें नहीं निकलने दिया जाएगा, तुम अब हमारे ही हो। रामू ने डर के मारे आंखें बंद कर दी और जैसे ही उसने आंखें खोली, वह फिर से उसी सुनसान रास्ते पर था, जैसे सब कुछ भूल चुका हो। यह सिर्फ एक डरावनी यात्रा का हिस्सा था, जिसका कोई अंत नहीं था। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।